सोनिया राहुल संघर्ष करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। अरे सबसे मोदी डरता है। अरे सबसे मोदी डरता है। राहुल गांधी जिंदाबाद। मोदी का ईडी मुर्दाबाद। मोदी का ईडी मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी शर्म करो। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ईडी का मुख्यालय है और ईडी मुख्यालय पर कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। मोदी अमित शाह के खिलाफ आक्रोशपूर्ण शब्दों में नारेबाजी की जा रही है। इस पर हमारे साथ मनका विधायक रामचंद्र जी है। रामचंद्र जी, ईडी से आप देखिए, आप ईडी के जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लोग जो संस्थाएं हैं देश में उनका दुरुपयोग किया जा रहा है और दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है कि इनके जो लोग हैं वो भी गलती कर रहे हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री के इशारे पे सब चीज नहीं करना चाहिए। हम कैसे कहते हैं बार बार के प्रधानमंत्री के इशारे पे होता है। आपने देखिए हेमंत सोरेन जी के साथ आपने देखा झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ क्या घटना घटी। आपको जितने जो विपक्ष हैं लालू जी के साथ क्या हुआ, पूरे देश में जो उनके विपक्ष के लोग हैं उनके साथ क्या घटना। क्या लगता है विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है इस तरह के संस्थाओं से। और अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है ना। चुनाव बिहार में है। अच्छा, बिहार के चुनाव में बिहार का चुनाव धीरे धीरे काटना चाहते हैं, धीरे धीरे बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने शुरू से स्टार्ट कर दिया है। अभी आप पूरे जगह आप देख लीजिए, उन्होंने चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया। महाराष्ट्र में क्लियर हो रहा है ना कि वोटर ज्यादा, जितना लोग नहीं है उससे ज्यादा वोटर जिसका नाम है, इतने मतदाता थे उससे ज्यादा वोट पड़ गया। जी पड़ गया। तो सरकार किसी तरह इनको सरकार बनाना काम है, लोगों को परास्त करना काम है, शिकस्त देना काम है, डराना काम है। तो हम लोग डरने वाला नहीं है, हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से अपना बात को रख रहे हैं। रामचंद्र जी, एक चीज बताइए, आप लोग बार बार पीएम मोदी पर आरोप लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं और जनता उस पर अपना विश्वास जताती है। दूसरा टर्म जीते, आप ही बताइए, उन्होंने जनता के वोट से जीता ही नहीं है, उन्होंने बेईमानी करके जीता है। इसलिए जीता है, अगर बहादुर है तो ईवीएम हटा दे, ईवीएम हटा के और दिखा ले, वो पता चल जाएगा। क्योंकि जो ईवीएम बनाया है अमेरिका में चुनाव बैलेट से हो रहा है। रामचंद्र जी, एक बात बताइए, ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कब शुरू हुआ था? कांग्रेस के रिजिम में ही हुआ था ना, तब आप लोग कहाँ थे? नहीं, उसके बाद देखिए आप कहाँ थे। नहीं, प्रयोग जब पूरे दुनिया कर रहा था तो हम भी कर रहे थे, पूरा दुनिया कर रहा था, हम सिर्फ नहीं कर रहे थे ना। तो आप क्या चाहते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव? बैलेट पर अगर हो जाए तो चल जाएगा पता। बैलेट पेपर में तो लूट होती थी ना, बिहार में जंगल राज का आगे नहीं होती है, वो एकदम सही होता है। और ईवीएम से गलती हो रही है, ईवीएम से गलती हो रही है, गलती करवाई जा रही है। ईवीएम उन्होंने फिक्स कर दिया है, जो जानकारी है। आज क्या कीजिएगा आप लोग? अभी हम लोग सांकेतिक रूप से अभी आप धरना दे रहे हैं। उस तरह के जो संस्थाएं हैं वहाँ भी बात कर रहे हैं ताकि इसके ना तो जनता समझे और आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों तक बात जाए। किसी अफसर ने आप लोग से बात करी? आया था बात करने के लिए? अभी आएंगे, हमारे नेता ही है, अपना देंगे वहाँ। क्या हुआ सर, आप लोग क्यों ईडी का प्रदर्शन कर रहे हैं? ईडी के समय जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेताओं के द्वारा, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा कांग्रेस की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता और भाजपा के नाकामियों के खिलाफ देश को जिस तरह से कांग्रेस गोलबंद कर रही है, राहुल गांधी जी जिस तरह से गोलबंद कर रहे हैं, यह जो भाजपा का कार्रवाई है ईडी के द्वारा, यह सिर्फ लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए है। ईडी तो एक संवैधानिक संस्था है, वो तो अपना काम कर रही है। यह भाजपा से प्रेरित होकर भाजपा के इशारे पर यह काम करे, किसी का विरोध करे पूरा देश।
आप ये आरोप कैसे लगा रहे हैं कि भाजपा से प्रायोजित है, भाजपा के इशारों पर ईडी पे काम करती है? इसके कई साक्ष्य हैं। झारखंड में हमारे गठबंधन के नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सिर्फ धमकाने के लिए, गठबंधन को धमकाने के लिए, झारखंडियों को धमकाने के लिए, डराने के लिए, बिना साक्ष्य के जिस तरह से इसको जेल में डाला था, उसी तरह से चार्जशीट दायर किया गया है। तो बहुत कमजोर आधार पर वह किया गया है। भाजपा के इशारे पर, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर यह पूरे देश को धमकाने का प्रयास कर रहा है, लोकतंत्र को कमजोर करने का एक साजिश है। केएन त्रिपाठी जी, ये नौबत क्यों आ गई? आप लोग ईडी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे अरे हैं। भैया 2014 से सुन रहे हैं, जब से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कोर्ट में फाइल किया था, तब से सुन रहे हैं कि जांच चल रहा है। और लोकसभा जब चुनाव आता है, उसके पहले ये लोग बुलाएगा राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, और बैठाएगा कि नेशनल हेराल्ड अखबार के केस में जांच चले। नेशनल हेराल्ड अखबार कौन सा ऐसा चीज है कि आपको 12 साल लगे चार्जशीट फाइल करने में? इसका साफ मतलब है कि आप पॉलिटिकल इंटरेस्ट से, राजनीतिक फायदे को देखते हुए आप हर चुनाव में उन लोगों को बुलाते हैं। अगले चुनाव में जब लोकसभा आने वाला है, तो उसके पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर चार्जशीट फाइल कराया है, ताकि फिर इसके मुद्दा क्या है। मुझे बताइए, ईडी ने तो अभी तक 500 लोगों पर, उद्योगपतियों पर और व्यवसायियों पर केस किया। जिन 500 लोगों का जांच किया, वो 500 लोगों ने 2200 करोड़ रुपया भाजपा के कार्यालय में चंदा दिया। इस ईडी पर कैसे विश्वास होगा? आप विश्वास करेंगे? जब जिन जिन लोगों पर ही जांच किया, वो सब लोगों ने भाजपा के यहाँ जाकर के चंदा दिया। त्रिपाठी जी, इसी रुपये के जमाने में सीबीआई ने कई लोगों पर चार्जशीट किया था, तो निर्दोष साबित हो गए। उसमें कोई घोटाला की बात कर रहा हूँ। आप सही कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई ने कोई 197 नेताओं के ऊपर पॉलिटिकल माइलेज के लिए केस नहीं किया। 197 नेता पर की, 2 पर चार्जशीट हुआ और बाकी पर चार्जशीटें नहीं हुआ। उनके पास गए खत्म, और जो 2 पर हुआ उनको सजा नहीं हुआ। क्या है क्या है सीबीआई? ऐसे काम चलता है क्या? आप जिस पर हाथ डालो उसको सजा दें, तब आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नहीं तो हाथ डालो, पैसा दे दे, छूट जाए। तो क्या लगता है कि भाजपा से मिली हुई है ईडी? मिली हुई नहीं है, भाजपा के इशारे पर, उनके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के इशारे पर काम। तो क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जब देश को जो सही रास्ते बताते, कुछ बातों को उठाती है, तो ये घबरा करके ये ईडी और सीबीआई को मोदी आगे करती है। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी पर लगाया गया आरोप गलत है? बिल्कुल 100% गलत है। आप ये बताएं, प्रमाण करें, पूरा बताएं उसके पास। आप तो उसके छवि को खराब करने के लिए गलत, उसके बारे में, उसके लोकप्रियता से घबरा करके इस तरह की आपके द्वारा कहा जा रहा है। तो ये बिल्कुल अगर देखा जाएगा तो मैंने इन चीजों को सब जगह, अभी उनको विकास से, बाकी चीजों पर उसको कोई मतलब नहीं है। अभी बिहार में चुनाव है, अब गुजरात में चुनाव है, तो चुनावी माइलेज लेने के लिए किया जा रहा है क्या? ये बिल्कुल सत्ता, ये कुछ भी करेंगे ये लोग, और कांग्रेस पार्टी इसके लिए लड़ेगी, पूरा संघर्ष करेगी। जलेश्वर महतो जी, जलेश्वर जी, क्या हालत हो गई? आप लोग ईडी कार्यालय का धरना दे रहे हैं। ईडी कार्यालय में धरना और विरोध प्रदर्शन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ईडी अपने कामों से भटक गई है। ये स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन आदेशपाल के रूप में काम कर रही है। ये स्वतंत्र एजेंसी है, आदेशपाल के रूप में काम कर रही है। अब डबल लैंग्वेज बोल रहे हैं। 14 के बाद से ये आदेशपाल के रूप में काम कर रहा है। इसका प्रमाण है कि पूरे देश में विपक्ष के लोगों पर चुन चुन के केस किया जा रहा है।
कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्ट नहीं है। शुभेंदु अधिकारी पर ईडी का जांच हुआ, वारंट हुआ, बीजेपी में शामिल हो गए, खत्म हो गया उनका मामला। क्या हो रहा है इस सब देश में? देश की जनता देख नहीं रही है। ये आज राहुल गांधी के कदम को रोकने का प्रयास है, उसकी आवाज को बंद करने का प्रयास है। राहुल गांधी जनजन में है, जनता की आवाज है, एक जनता राहुल गांधी के साथ है। उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो सड़क पर भी चलेगी। क्या लगता है चुनावी माइलेज लेने के लिए क्या कर रहे हैं? ये चुनावी माइलेज, ये जो बेवजह जो हेराल्ड वाला मामला आज का है, हेराल्ड का स्थापना 1938 में हुआ था, 18 और अभी अगर ये मामला को उठा रहे हैं, एक एक जनता का पैसा उसमें, हम जैसे कार्यकर्ता का पैसा उसमें है। तो राहुल गांधी के खाता में क्या डाल रहे थे? हम लोग से पूछिए ना कितना पैसा दिए, सब लोग हम लोग पैसा दिए। ये झूठा मुकदमा बनाकर ये डिमोरलाइज करने का प्रयास है, आवाज को रोकने का प्रयास है। किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, किसी भी हद तक। लेकिन जमीन और फंड हड़पने का नहीं है। इसका भाजपा कह रही है कि विरोध करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन जमीन और फंड हड़पने का अधिकार नहीं है। भाजपा कौन कर रहा है? रविशंकर जी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बता दीजिएगा, सत्ता आती है और जाती है, घमंड जनता बर्दाश्त नहीं करती है। राहुल जी, गांधी परिवार ने देश को दिया, 70 साल हमने सेवा किया, हम लोग संवैधानिक ढांचों को कभी दुरुपयोग नहीं किए थे, लेकिन जिस तरह से ये काम कर रही है, हमें लगता है कि हम सबको भी संवैधानिक ढांचे का अगर सरकार बने तो इसका मिसयूज करना चाहिए। पूरे परिवार को ईडी के घेरा में बीजेपी ले लिया, क्या लग रहा है पूरे परिवार को? देखिए, मैंने कहा वक्त बोर्ड बिल है, उसको इसका माइंड डाइवर्ट करने का प्रयास है। राहुल जी का क्या कर लेंगे ये लोग? सोनिया जी का क्या कर लेंगे ये लोग? रॉबर्ट वाड्रा जी भी हैं। क्या कर लेंगे? देखिएगा क्या हो जाएगा। हम पाक साफ हैं, ठीक है, आपको जांच करने का अधिकार है, जांच कीजिए और क्या कीजिएगा। हम गलत नहीं है, गांधी परिवार देश चलाया है, देश को सारा जो आप देख रहे हैं देश डेवलपमेंट गांधी परिवार किया, तो क्या कमी है? का मकसद है पूरा वक्त कानून को लेके ये देश में बिल्कुल माइंड डाइवर्ट है ये वक्त बिल संशोधन कांग्रेस को, ताकि कांग्रेस कमजोर हो जाए, कांग्रेस का दिमाग धरना प्रदर्शन में चला जाए और ये लोग जो है वक्त बोर्ड बिल पास कर दें। क्या लगता है सर, चुनावी माइलेज लेने के लिए राहुल गांधी को फंसाया लेकिन नीतीश कुमार को मैं कहूंगा, नीतीश कुमार जी, आप बीजेपी से हटिए, तुरंत हटिए, ये आपको यूज कर लिया और आप जिस पद पर हैं वहां मुसलमानों का देन है। मुसलमानों ने आपको विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया और 20 साल से लगातार आप जो सीएम है मुसलमानों की ही देन है। शुद्ध बुद्धि दे, नहीं तो ये भाजपा जो है ना बोरिया बिस्तर समेटेगा और मोदी जी का झोला उसमें आपको बैठा के ले जाएगा बाहर। आप तो पूरा भ्रष्टाचारियों का जमात को पाल के रखे हुए हैं, किनकी बात आप करते हैं? आप तो पूरा भ्रष्टाचारियों का जमात को पाल के रखे हुए हैं, उस पर जांच खत्म करवा दी है। आज ये पड़ा हुआ है मामला ठंडे बस्ते पे। राजनीतिक दृष्टिकोण से आपका जो प्रतिद्वंदिता करेगा, आपके खिलाफ जो आवाज उठाएगा, आप उसको कुचलने का प्रयास करेगा, उसको सीबीआई और ईडी को आगे करिएगा। पूछती है कि सीबीआई का दुरुपयोग तो आपने भी किया था ना, उसे तोता कहा गया था। आपने कहा था तोता। अगर कांग्रेस पार्टी अगर ईमानदार ना होती तो सूचना का अधिकार नहीं लाती। कांग्रेस पार्टी सूचना का अधिकार लाई और आप उस सूचना का अधिकार को बंद करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए किया है, ना जाने कितने संस्थानों का निर्माण किया है, संस्थानों को आप बेचना चाह रहे हैं। आप फिर गोबर भैंस, हिंदू मुसलमान, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, यही सब में आप उलझा के रखिएगा और भाजपा को बचाने का काम करिएगा। ईडी आज के तारीख में निश्चित तौर से भाजपा, ईडी का विश्वसनीयता है वो समाप्त हो रहा है, सीबीआई का जो विश्वसनीयता है वो समाप्त हो रहा है और आने वाला दिन में यही ईडी और यही सीबीआई भाजपा को कटघरे में खड़ा करेगी। कहते हैं कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती है, पर इसी मुद्दे के आधार पर चुनाव जीतती है। देखिए, सफलता भी मिलती है। हमारा देश वोट के आधार से होती है। देश में शिक्षा का क्या स्थिति है, कितना परसेंट है? देखिए, हर आदमी अपने धर्म से प्यार करता है और उसके कमजोर नब्ज को टच कर दीजिएगा तो बड़ा सहानुभूति आपको दिखाएगा। भाजपा यही कर
की है, भाजपा का नेस्ता नाबूद करा देगा। देखिए भाजपा जो आज देश के मुद्दों से भाग रही है, इसीलिए वो ईडी को आगे करना चाह रही है। अब देश के स्थिति के बारे में आप ये कर लीजिए, आज बेरोजगार लोग पड़ा हुआ, जितने भी हमारे संपत्ति है बेचा जा रहा है, संपत्ति है उद्योगपतियों को, बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। कौन बोलेगा? सिंगल एक आदमी जो है जो देश में बोल रहा है वो है राहुल गांधी। इस प्रकार से प्रदेश में हमारा बिना गुनाह के आपने हेमंत सोरेन को जेल भेजा, आप राहुल गांधी को अब जेल भेजना चाहते हैं। ये गलती मत करिएगा, ये गलती मत करिएगा भाजपा वालों, ईडी को आगे मत करिए। कल के तारीख में यही ईडी आपके अगेंस्ट में जाएगी, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। ईडी एक संवैधानिक संस्था है सर, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ईडी संवैधानिक संस्था है क्या? शुभेंदु अधिकारी के लिए नहीं है क्या संवैधानिक संस्था? क्या वो जो है असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए नहीं है क्या? क्या वो अडानी के लिए नहीं है क्या? अंबानी के लिए? हमारे लीडरशिप जिस इशू को रेस कर रहे हैं कि किस तरह से देश को बर्बाद किया जा रहा है, किस तरह से ये लोग अपने वादे पे खरे नहीं उतर रहे हैं, इन सब चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं। तो उससे ध्यान को इधर से उधर करने के लिए ये लोग इस तरह का प्रयास किए हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। हम लोग इस तरह का जो ये लोग पूरी तरह से पूरे तंत्र का दुरुपयोग करके पूरा संविधान का तहस नहस कर रहे हैं, उसी के प्रोटेस्ट में हम लोग खड़े हुए हैं। मैडम, आप संविधान की बात कर रहे हैं, एक मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि मेरे लिए संविधान से पहले शरीयत है। देखिए, आप ही की पार्टी के हैं? नहीं सब मेरे पार्टी के नहीं है और ना ही वो कांग्रेस के कोई स्पोक्स पर्सन है, और कांग्रेस का ये विचारधारा नहीं है। हमें कि उनको ये चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। उन्होंने संविधान का कसम खाया है, और मेरे से पूछेगा तो मेरे दिल में मेरा धर्म है और मेरे दिमाग में संविधान है। जब हम उपासना करते हैं तो दिल से करते हैं, और जब हम शासन प्रशासन से संबंधित या न्याय से संबंधित कुछ भी काम करते हैं तो हम दिमाग से करते हैं। क्योंकि अगर शासन प्रशासन न्याय के बीच में अगर धर्म आ जाता है तो वो पक्षपात का प्रतीक होता है, और अगर दिमाग से अगर संविधान का इस्तेमाल करते हैं तो वो न्याय का प्रतीक होता है। देखिए, आप जानते हैं कि हम तो यही मानते हैं कि हमारा जो देश है एकता और अखंडता का बात करता है, और मेरा एक ही मजहब है, वो है भारतीय। और जो हमारा संविधान है वो देश की रक्षा करता है, देश को आगे बढ़ाता है। अगर हमारी शक्ति एकता में है, एकता टूटी तो शक्ति छूटी, और धर्म अगर प्राथमिकता में लाया गया तो फिर देश टूटा। और आप लोग देख सकते हैं कि 14 अगस्त 1947 का ये उदाहरण, जो धर्म के नाम पे अखंड देश हमारा बट गया था, भारत देश। तो निश्चित रूप से इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, और मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, दिल में शरीयत रखने वाले हमारे माइनॉरिटी के मंत्री जी थोड़ा उन गरीब मुसलमान जो देखिए रांची में जो है झारखंड का वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बैठते हैं। वक्फ बोर्ड की जितनी भी जो केसेस होता है वो डिस्पोज वहाँ पे होता है, लेकिन बहुत समय से वहाँ पे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नहीं रहे, क्योंकि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज से के रैंक के ऑफिसर होते हैं उसमें। और पिछले बार 2024 में कोई संदीप श्रीवास्तव जज आए भी थे, लेकिन कोई कमेटी में कोई सदस्य नहीं होने की वजह से कोई लंबे समय तक कोई भी वक्फ का कोई मामला नहीं सुलझा उसमें। तो मतलब दिल में ये रखने वाले थोड़ा आंख भी खोलना पड़ेगा। थोड़ा उन लोगों को, उन गरीब मुसलमान को देखेंगे तो आंखें हो जाएगी नम, और तब जो हाथ में संविधान पकड़े हैं वो हाथ को सशक्त करना होगा, ताकि उन लोगों पे कार्रवाई कर सके जो दबंगई करके जबरन उन गरीब मुसलमान की प्रॉपर्टी को कब्जा किए हुए हैं। देखिए, इस मामले में जो हो रहा है, देखिए ईडी का घेराव करना तो जरूरी था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह
ईडी का सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को डराना चाहता है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम हर संभव उनका डरने के लिए नहीं है, हर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और ये जो चाहते हैं वो नहीं होने देंगे। संवैधानिक संस्था आना है तो उसका काम करेगी। देखिए, ईडी जो आजकल संवैधानिक संस्था नहीं रह गया है, ईडी अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का रह गया। आप लोग का आपत्ति किस सवाल पर है, इसलिए कि राहुल गांधी को अभियुक्त बनाया गया? देखिए, अभियुक्त की बात नहीं है। 2015 में पूरा जांच हुआ और 2015 में ईडी के डायरेक्टर ने उस पर नोट लिखा कि इस पर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है और ना ही कहीं मनी का इधर उधर आना। तो जब इसको क्लोज कर दिया गया, उसके बावजूद चार्जशीट पेश करना ये विपक्षी पार्टियों को डराने का संदर्भ है, क्योंकि हम लोग वक्फ बोर्ड पर लड़ रहे हैं। धार्मिक वक्फ बोर्ड पर जो अटैक हुआ है, क्रिश्चियन पर अटैक होगा, सिखों पर अटैक होगा, इससे हम लोग लड़ाई को तेज किए हैं और इसलिए मोदी डरी हुई है। और मोदी जो डरी हुई है, इसलिए ईडी सीबीआई को आगे करके विपक्षी पार्टियों को डराने का काम कर। आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी जिस तरह से अभी गुजरात में अधिवेशन किए और जनहित मुद्दों की बात करते हैं, युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, इससे बौखला के डर के भाजपा शासित केंद्र सरकार मोदी जी ने जिस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है, ईडी के द्वारा सम्मान भेजने का काम किया है, उसके लिए हम सभी कांग्रेस सभी संगठन इसका घोर निंदा और विरोध करते हैं और ईडी को ये आगाह करना चाहते हैं कि वो स्वतंत्र एजेंसी है, वो सबके लिए काम करे, सही काम करे और नहीं करने पे हम लोग ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। आपको पूरी बातें को विस्तार पूर्वक बताया। आज के ईडी दफ्तर के सामने जो हम घेराव किए हैं, इस अवसर पर उपस्थित हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय के राजू साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई केशव कमलेश महतो जी, पूर्व मंत्री भाई सुबोधकांत सहाय जी, यहाँ पर पूर्व हमारे अध्यक्ष भाई संजय बालमूचू जी, पूर्व मंत्री एन त्रिपाठी जी, महिला अध्यक्ष गुरजन सिंह जी, ग्रामीण अध्यक्ष हमारे डॉक्टर किरण जी और यहाँ पर हमारे महानगर के अध्यक्ष जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर कुमार राजा जी, भाई रविंदर सिंह जी, राजू जी, डॉक्टर सरसीर जी, जवानी बाबला जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सीएमपी के लीडर भाई बलबीर यादव जी, उप नेता भाई राजेश कटरत जी और जितने भी यहाँ पर उपस्थित हमारे दीपक सिन्हा जी हैं, यहाँ पर मंत्री विधान जी है, भाई सुरेंद्र जी है और साथ में यहाँ पर उपस्थित दूर दराज से आए हुए सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और यहाँ पर महिला के नेतृगण और हमारे पत्रकार मित्रों, बाकी बातें आप सभी लोगों को नेताओं के द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया है। आगे यहाँ पर आपको मालूम है कि जब तक राहुल गांधी मोदी को चुनौती देता है, गांधी जी है वो झुकने वाला नहीं है, वो आगे बढ़ने वाला शेर है। दुनिया का गाँव गाँव उनकी ये सारा बात समझ सकते हैं, आम जनता उनके साथ है। दूसरी ओर सोनिया गांधी वैसे बहुत खुश जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दिया, उसे धर्मपत्नी को अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप जान रहे हैं एक एक कार्यकर्ता, एक एक हमला गाँव में टोले में हम लोग उनके लिए जान की आहुति देने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन आपके सामने झुकेंगे नहीं। अन्याय के खिलाफ हम लोग जंग जारी रखेंगे। सभी बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 155 में नेताओं के ऊपर छापा मारा, आज तक आपने दो के खिलाफ क्या फाइट किया?
किसी को सजा नहीं दिला सके, आपके पास क्या रणनीति है? राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर FIR फाइल करने का, ट्रैफिक फाइल करने का। मेरे साथ है कि पूरा देश आज जान रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत का गृह मंत्री देश में लोकप्रिय हो गए हैं। जनता अब उनको नहीं चाहती है, सत्ता से हटाना चाहती है। अभी भी इसलिए उन लोगों ने क्या किया है, उस नेशनल हेराल्ड जो कि आज से 90 साल पहले 1938 में जिसकी स्थापना हुई है, उसने ये दबाव से काम कर रही है और उसी का नतीजा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्ज को दाखिल करने का प्रयास हुआ है। आपका ये प्रयास ही रहेगा। जनता इसको नकारती है, पूरे देश की जनता इस बात को समझ रही है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता ही, विपक्ष के लोग ही यह काम कर रहे हैं क्या? और सिर्फ उन्हीं के ऊपर केस हो रहा है? क्यों नहीं भाजपा के कोई नेता के ऊपर केस हो रहा है? या भाजपा के सभी नेता इसका प्रमाण है। ये सुरक्षा अधिकारी जब आपके पार्टी में चले हुए, खुद से जुड़े हुए, इस तरह के देश के तमाम नेता तो भारतीय जनता पार्टी में चले आए तो उनको माफ हो गया, तो खुद से जुड़ गए, पवित्र हो गए। लेकिन कांग्रेसी नेताओं का बयान सुना, अंबा प्रसाद का बयान सुना, बंधु तिर्की का बयान सुना, प्रदीप यादव को सुना, और इन तमाम नेताओं का एक ही आरोप है कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, चुनावी लाभ लेने के लिए इस तरह के मामले, नेशनल हेराल्ड के मामले उठाए जा रहे हैं। और इनका दावा है कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस का जो नेता है, पूरे देश में इसका विरोध करेंगे और उनका यह विरोध जारी रहेगा। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।